नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, पहले से तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्त होंगे। वैसे आपको आज का टॉपिक जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एमसीक्यूज जो 20 क्वेश्चन हैं देखेंगे। वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में यंग हिल्टन आयोग, जो इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, यंग हिल्टन आयोग की समिति के द्वारा स्थापित की गई थी। हाँ, जो इसमें 1 अप्रैल 1935 को। और दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग कमीशन की सिफारिश पर की गई? अभी बताया, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। हाँ, और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता था। हाँ, कहाँ था? कोलकाता में। बट अब जो है, जो 1937 में इसको स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया। बम्बई तब था। हाँ, वैसे इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में बात किया जाए तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक के कार्य का संचालन किया जाए तो जो है इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर प्लस 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है केवल 4 वर्षों के लिए की जाती है। हाँ, इसमें देखो, आरबीआई के संपूर्ण भारत में जो है आरबीआई जो है संपूर्ण भारत में 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तरीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। इसी आधार पर जो है ना आरबीआई का कार्यालय भी है। देखो, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। हाँ, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। हाँ, प्रत्येक बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं। इसके प्रत्येक बोर्ड में जो है 5 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है इंडियन सरकार करती है, भारत सरकार करती है। हाँ, चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? अभी बताया ना, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इस दिन इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग के द्वारा हुआ। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे सर ओसबोर्न स्मिथ थे। हाँ, वैसे इसमें पूछा जाए कि आज़ाद इंडिया के समय, जैसे स्वतंत्र इंडिया के समय आरबीआई का गवर्नर जनरल पहला जो था सीडी देशमुख जी थे। हाँ, वैसे अब तक के आरबीआई के गवर्नर जनरल जो है, पहला है सर ओसबोर्न स्मिथ, और दूसरे हैं सर जेम्स टेलर, तीसरे हैं सीडी देशमुख, और चौथे हैं सर वनेगल रामा राव ना, और 5वें हैं जे जी अम्बेगांवकर। हाँ, और 6ठे हैं HBR, और 7वें हैं PC भट्टाचार्य, और 8वें हैं LK झा। हाँ, और 9वें जो हैं VN आदारकर हैं, और 10वें जो हैं S जगन्नाथन, और 11वें जो हैं NC सेना गुप्ता ना। और ऐसे से जब आप आएंगे और नीचे तो सीडी देशमुख जी मिलेंगे। वैसे बिमल जालौन और डॉक्टर VR रेड्डी, डॉक्टर D सुब्रराव ना, और डॉक्टर रघुराम राजन, और डॉक्टर उर्जित R पटेल, और शक्तिकांत दास। वैसे आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये थे। इनका कार्यकाल 1935 से 37 के बीच था। हाँ, जबकि स्वतंत्र भारत के जो हैं सीडी देशमुख जी थे। हाँ, वर्तमान में संजय मल्होत्रा
हैं। वैसे आप अपडेट हो गए होंगे तो हमें अभी नहीं जानकारी है। हाँ, और चलो वैसे एक क्वेश्चन इसमें और बता दूं, पूछ सकता है आरबीआई का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ताड़ के वृक्ष एवं बाघ। ताड़ के वृक्ष एवं बाघ। इसमें एक क्वेश्चन में और बता दूं, आरबीआई ने 1937 में म्यांमार और 1948 में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। चलो देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सीडी देशमुख थे। हाँ, और नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में 2026 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हाँ, तो इसमें है शक्तिकांत दास। बस एक क्वेश्चन और है, आरबीआई को द लेजेंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, द लेजेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। हाँ, देखो आरबीआई जो होता है, देश में भारतीय रिजर्व बैंक के पास नोट छापने का एक अधिकार है। हम मतलब एक अधिकार है। भारत में 1 रुपये से नोट तक सिक्कों का निगमन भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा तथा शेष नोट जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तथा 500 रुपये वाले नोटों का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, आरबीआई जो है अधिकतम 10,000 तक नोट जारी कर सकता है। चलो देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया? हाँ, तो ये मनमोहन जी हैं। इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। और 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था, इसे किस वर्ष अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया? 1937 में। और 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह लोगों में किस पशु और वृक्ष का चित्र अंकित है? ये जो है बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। और देखो नंबर 10वां, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ, इसमें पूछा है, भारत में 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। हाँ, वैसे कोई एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, आरबीआई के 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 क्षेत्रीय उप कार्यालय हैं। और नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अभी तक वैसे लग रहा है सभी जानकारी प्राप्त हो गई है, बस एमसीक्यूज फॉर्मेट चलना चाहिए। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक को अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं क्या कहलाते हैं? उसे जो है रिपो रेट दर कहते हैं। सॉरी रुको, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या पूछा है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन्स देता है क्या कहलाता है? ये जो है रिपो दर कहलाता है। और नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण और संचालन कौन करता है?
यह जो है आरबीआई करता है। हाँ, वैसे योजना आयोग से नीति आयोग में नाम कब चेंज हुआ? जो है 2015 में हुआ। हाँ, और नंबर 14वां नंबर क्वेश्चन दिया है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य हैं? मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। और नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगदी रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात, CRR कहते हैं। हाँ, नगद आरक्षित अनुपात। वैसे अगर पूछा जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे गवर्नर थे जो प्रधानमंत्री भी थे। हाँ, और बस। हाँ, और देखो 15 नंबर हो गया ना, तो 16वां नंबर दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष वर्तमान में क्या है? ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ, और नंबर 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम एक्ट के तहत भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। हाँ, और नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पूर्वतः आरबीआई के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? यह जो है नहीं सॉरी, हाँ, ये जो है DICGC, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम। और नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का संरक्षण कौन करता है? यह जो है आरबीआई करता है। हाँ, और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन दिया है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भारत केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई की नियुक्ति की जाती है। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ तो जानकारी बहुत अच्छे से मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री सीता श्याम।